हाँ। ओम। तो मैंने राम और रावण की तुलना की थी, और राम और रावण की तुलना में ये बताया था कि राम राजा हैं, रावण राजा है। राम तुला राशि वाले हैं और रावण भी तुला राशि वाला है। राम का इष्ट और रावण का इष्ट दोनों का एक ही है। इस तरह शक्तिशाली राम है, शक्तिशाली रावण है। इस तरह से हर जगह पर एकता पाई जाती है। लेकिन एक भगवान कहला रहा है और एक राक्षस कहला रहा है। इसके विषय में हमने जो बातें पीछे हम कह आए हैं, तो उन्हीं बातों को पुनः समझाते हैं कि राम की चर्चा मैं कर रहा था कि रावण सत्संग जैसी चीज, मैंने सत्संग आदि को अपने देश में नहीं होने देता, और जो सत्य के विषय में चर्चा करता तो उसको अपने देश से निकाल देता और नाना यातनाएं देता। तब इसके प्रतिपक्ष में भगवान राम सत्संग करते हैं, समाज को बुलाकर, और सत्संग के विषय में बताते हैं कि ये मनुष्य जन्म जो है वो इतना कीमती है कि इसको जितनी भी दुनिया में शरीर बनाए गए हैं, इन सारे शरीरों में ये जो मनुष्य का शरीर है यही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को कर्म करने का अधिकार है और फल भोगने में ये परतंत्र है। तो कर्म करने के अधिकार का अर्थ है पूरी तरह स्वतंत्रता कर्म करने में, और फल भोगने में परतंत्रता पूरी तरह। तो ये जो बात है, यही एक विशेष बात मनुष्य के पास है। स्वतंत्र कर्म अपने से अलग देवी देवता अवतार भी नहीं कर सकते। अगर स्वतंत्र कर्म अवतार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अवतारों के पास ये बंधन है, ये उन पर ये अधिकार उनको नहीं है कि जब 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 होए धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तो तब तब प्रभुधारी विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तो भगवान को, अवतारों को ये अधिकार नहीं है कि जब जब अधर्म की वृद्धि हो और धर्म घटे तो अवतार ना ले, ये अधिकार उनको नहीं है। लेकिन मनुष्य को, मनुष्य शरीर को ये अधिकार है कि वो आए या ना आए। इसीलिए तो यह बात कही गई कि मनुष्य को पहुंचना कहाँ है। तो जब ये बताया गया था कि पहुंचना कहाँ है, तो बताया गया था कि प्रकृति पार प्रभु सब गुरुबासी। भगवान प्रकृति से पार है, प्रकृति से पार चलना है। कहाँ चलना है? जहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां कष्ट नहीं होता, पहुंचना तो वहां है, लक्ष्य तो वहां है, लेकिन हम बीच में ही राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड यानी नाम रूप में लग जाते हैं कि ये नाम रूप वाले भगवान हैं और इनसे हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारी महाभूल है, और इस भूल को दोहराते रहना, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से कुछ एक को छोड़ करके प्राय सभी धर्मावलंबी ये मानते रहे हैं, मानते आए हैं कि ये नाम जप ही, सुमिरन, भजन, ध्यान, समाधि, पूजा पाठ, योग इत्यादि जो हैं, ये इनसे उस सत्य परमात्मा को पाया जा सकता है या पाते हैं। तो ये उनकी भूल है, क्योंकि किसी भी कर्म का फल अनित्य होता है, नित्य नहीं होता, और परमात्मा नित्य है। तो अनित्य कर्म के फल से परमात्मा की प्राप्ति किसी काल में नहीं की जा सकती। ये परंपरागत भूल सदा से चली आ रही है। इस भूल का निवारण करना हमारा तुम्हारा पहला धर्म है। तो फिर लगता है कि अगर हम कर्म कांड, पूजा पाठ, तप, जप, ध्यान, समाधि इत्यादि नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? तो मार्ग कौन सा है? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि इस जगत में दो प्रकार के मार्ग हैं। एक क्रिया से
परमात्मा को लोग पाना चाहते हैं और एक ज्ञान से पाया जाता है। तो कर्म से वही चीज प्राप्त की जाती है जो वस्तु अपने से अलग हो, और जब पहले से अपने से अलग होगी तो उसके लिए कर्म करना अपेक्षित है। और जो वस्तु पहले तुम्हें प्राप्त होगी उस वस्तु को कर्म, उपासना, साधना, ध्यान, योग से नहीं पा सकते। वह तो केवल ज्ञान से ही प्राप्त की जाती है। जैसे हमें अपने से अलग किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हाथ, पैर, आंखें आदि चाहिए, तभी हम उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और जहां हाथ, पैर, आंख नहीं चाहिए वो है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग का अर्थ है ज्ञान से वही वस्तु प्राप्त होती है जो प्राप्त करने से पहले सभी के पास होती है। तो जय भगवान, जिसे हम कहते हैं अल्लाह, गॉड, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के नाम से जिसे हम जानते हैं या कहते हैं, तो वह यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, नित्य हाजिर नाजिर है। तो जब ये बताया गया नित्य हाजिर नाजिर है, तो जब नित्य है तो सब जगह व्यापक है, तो सभी के अंदर पहले ही स्थित है। अब जब सभी के अंदर पहले ही स्थित है तो उसको प्राप्त करने के लिए कर्म, उपासना, साधना, ध्यान, योग की आवश्यकता नहीं है। फिर तो केवल ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि जो प्राप्त वस्तु है उसको कर्म से कैसे पाएंगे? जैसे अपनी नाक, आंख, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को क्रिया के द्वारा आप नहीं पा सकते। उनको तो ज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें पहले प्राप्त है। तो जो प्राप्त वस्तु है उसी को प्राप्त करने के लिए कर्म कांड अपेक्षित नहीं है, ज्ञान ही अपेक्षित है। और इसीलिए भगवान राम ने ये बात कही कि नरतन भव बारिदिकं वेरो असन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर का जो शरीर है भवसागर को पार कर देने वाला है और निश्चय इससे पार हो जाते हैं प्राणी। तो कर्णधार सत गुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कर्णधार इसका परमात्मा अंदर बैठा हुआ है सबके, वह कर्णधार है, लेकिन मनुष्य योनि में ही वो प्रकट होता है, अन्य किसी योनि में वो प्रकट नहीं होता पूर्ण रूपेण। सबके अंदर प्रकट है, तथापि वह अपने निज स्वरूप को सब शरीरों से अनभिज्ञ रखता है। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो अपने निजानंद या निज स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो जिसको प्राप्त करना चाहिए या जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है उसी को ज्ञान से हम प्राप्त करें। तो आगे भगवान राम बोले कि हे भाइयों, बंधुओं, सो परात्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताए, कालय कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो व्यक्ति परत्र दुख, एक दुख से दूसरे दुख में परिणित होता रहता है, एक दूसरे दुख में, एक दुख से दूसरे दुख में परिणित होता रहता है। कौन? और ये कहता रहता है काल, हमें भगवान ने समय नहीं दिया, हमारे ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की, काल है कर्म और हमसे अच्छे कर्म नहीं कराए, ऐसा दोष भगवान पर मरता रहता है। जबकि इसको कर्म करने का अधिकार है और फल भोगने में ये परतंत्र है, तब ये किसी को ये दोष दे कि भगवान ने नहीं कराए, भगवान करेगा, तो भगवान नहीं करेगा, तुम्हें करना है। तो इसीलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। ये किसी के सहारे नहीं है, ये अपना रास्ता स्वयं अलग बनाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उनके सामने कोई नया रास्ता नहीं होता, पिछला रास्ता नहीं होता। जब भी कोई पक्षी उड़ता है तो अपना नया रास्ता बनाता है आकाश में। उसी तरह मानो ये एक ऐसी चीज है, कीमती वस्तु है जो अपना रास्ता स्वयं बनाए। अगर ऐसा चाहता है कि हमारा कोई रास्ता बना देगा, कृपा कर देगा हमारे ऊपर, तो मनुष्य के ऊपर कृपा करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। ये हमारी भूल है जो हम एक दूसरे से ये कहते हैं कि हमारे ऊपर अमुक कृपा करेगा, अमुक कृपा नहीं करेगा, ये उसकी भूल है। दैव दैव आलसी पुकारा,
जो आलसी होते हैं वो ये बात कहते हैं भगवान कृपा करेगा तो फिर हम पार हो जाएंगे, और भगवान कृपा नहीं करेगा तो हम नहीं पार होंगे। तो भगवान कृपा केवल इतनी करता है, ज्यादा नहीं। कितनी? कि पार होने तक तुम्हें इस शरीर में जीवित रखता है, बस। और इसके बाद कर्म तो तुमने करना है। शरीर में जीवित रखना उसका काम है और कर्म तुमने करना है। तो ये उसकी कृपा है कि तुम्हें जीवित रखता है। तो इसी बात को भगवान राम आगे कहते हैं कि बंधु जो न तरह भव सागर नर समाज यस पाई सो कृत निंदक मंद मती आत्मा हन गति जाए। भगवान राम उपदेश करते हैं कि जो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर भव सागर को पार नहीं होता, वह मानो अपने हाथ से चाकू मारकर अपनी आत्महत्या करके मर जाता है। तो यहां पर जो मैंने तुमसे ये बताया कि नरतन पाए, और तुलसीदास की रामायण में ही ये बात कही गई कि नरतन पाही विषय मन देही तो पलटी सुधाते सठ बिसले। नर का शरीर पाकर के जो केवल सांसारिक विषयों को ही सब कुछ जान करके उनके लिए ही प्रयत्न करते हैं, वे मानो अमृत को छोड़कर विष को पान करते हैं। ऐसे भगवान राम की ये वाणी है। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि मनुष्य शरीर में कर्म करना है। कर्म से एक सेकंड भी कोई आदमी अछूता नहीं रह सकता, कर्म में लगा ही रहता है। लेकिन ये याद रखना होगा कि कर्म केवल ड्रामा मात्र करें, या ऐसे कहो कि कर्म विश्वरूपी रंगमंच पर ऐसे कर्म करो मानो ड्रामा खेल रहे हूं, लीला खेल रहे हूं, पाठ कर रहे हूं। और पाठ या ड्रामा ऐसे खेलो मानो सत्य खेल रहे हैं, एकदम यथार्थ सत्य खेल रहे हैं, ऐसा ड्रामा खेलो। तो इस संसार के कर्मों से तुम्हारा हृदय अछूता बना रहता है, बना रहेगा। तो इस कर्म को खेल समझकर खेलते रहें, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्म ड्रामा आदि की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को तो एकमात्र जानने से ही परमात्मा प्राप्त होता है। देखो, मैं ये बात भी तुम्हें बता दें, इस त्रैकाल जगत में कर्म, उपासना, साधना, योग, ध्यान इत्यादि क्रियाओं से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता बिना ज्ञान के। पहले ज्ञान हो तभी आप योग कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और जब पहले ज्ञान ही नहीं है तो कर्म और उपासना साधना करेंगे कैसे? इसलिए हर क्रिया से जो भी चीज पाई जाती है वह कर्म से नहीं, उपासना से नहीं, ध्यान से नहीं, योग से नहीं, पूजा पाठ से नहीं, आशीर्वाद से भी नहीं। फिर किससे प्राप्त होता है? केवल ज्ञान से। जैसे हमने आपको प्राप्त करना है तो आपको हमने पकड़ लिया, और आपको हमें बोध नहीं है कि यही इसी व्यक्ति को मैं चाहता हूं, तो वह आपको पकड़े हुए भी हम आपको नहीं प्राप्त कर पाए। क्यों? कि जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। तो वह वस्तु ज्ञान से मिलेगी, कर्म से नहीं। रोटी इत्यादि सब्जियां या भोजन नाना तरह का तुम्हारे झोले में पड़ा है, तुम्हें उसका बोध नहीं है, तो तुम कभी भोजन को खा करके अपनी भूख नहीं मिटा सकते। जब बोध होगा तभी आपको भोजन से लाभ होगा। तो दुनिया में हर प्रकार के जो लाभ हैं वो केवल ज्ञान से होते हैं, कर्म उपासना साधना से नहीं। ऐसा ही भगवान राम अपने राम गीता में कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सन्निपात विदिर निमित्तम तद्दुघातस्य। भगवान राम लक्ष्मण को उपदेश करते हुए ये कहते हैं कि जिस संबंध से जो कार्य उत्पन्न होता है वह अपने संबंध का नाशक नहीं हो सकता। बोले कैसे? बोले जैसे चीनी का बना हुआ हाथी यदि चाहे कि हम चीनी को नष्ट कर दें तो वह हाथी चीनी को नष्ट नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह परमात्मा हमें अज्ञान से, अविद्या से, परमात्मा से हम अलग प्रतीत होते हैं,
अलग भासते हैं। तो ये जो हमें अज्ञान हो गया है, तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए कर्म, उपासना, साधना नहीं है, केवल मात्र ज्ञान करना है। ऐसा भगवान राम गीता के अंतर्गत कहते हैं। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये सारा संसार जो है वो कर्म कांड, उपासना, साधना से ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। सो ऐसा वेद शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। हाँ, कर्म कांड, उपासना, साधना संसार में सबके मध्य में शांति पूर्वक जीने का मार्ग तो है। जी सकते हो, अपने जीवन को यापन कर सकते हो अगर शुभ, और ये नियम है कि यदि तुम जप, तप, ध्यान, समाधि, योग, पूजा पाठ आदि करोगे तो इसका फल शुभ होगा, तो तुम्हारी इस संसार में बड़ाई होगी, माने तुम ऊंचे पर बैठाए जाओगे, तुम्हारी जय जयकार होगी। और अगर तुम अशुभ कर्म करोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, जैसे चोरी जारी, जुआ इत्यादि खेलोगे, तो तुम्हारी बढ़ाई नहीं होगी, इस संसार में अपकीर्ति होगी और तुम्हें कोई गले नहीं लगाएगा। तो इसी तरह से अगर तुम्हें संसार में सुख पूर्वक जीना है तो शुभ कर्म करके जियो, संसार को कुछ दे के जियो, संसार से लेके मत जियो। और तब तक तुम भिखारी संसार के रहोगे जब तक तुम्हें बोध नहीं होगा। और अगर बोध ये करना है तो हमारी ये जो हम तुम्हारे सामने कह रहे हैं, तो अगली किस्तों में ये सब बोध तुम्हें हम निश्चित कराएंगे और निश्चित इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और करते रहेंगे। तो इसी सब व्यवस्था में हमारा जीवन व्यवस्थित होना चाहिए। ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला वो केवल इसलिए मिला कि जैसे भी हो हम उस परमात्मा को सत्य जानकर और मौज लें। हाँ, तो मैंने जो भी कुछ अभी तक कहा उसमें ये बताना चाहते थे कि रावण और राम में क्या अंतर है, क्योंकि राम भगवान कहलाते हैं और रावण राक्षस कहलाता है। उसमें क्या अंतर है? तो सिर्फ यही अंतर है, जो सत्य से अलग किसी वस्तु, व्यक्ति, कर्म कांड इत्यादि में लगा हुआ है वो, और सत्य की चर्चा को सुनने के लिए अपने को उद्यत नहीं करता और असत में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको राक्षस कहा जाता है। उसमें विघ्न डालता है सत्य के मार्ग पर, उसको राक्षस कहा जाता है। और जो सत्य के लिए ही सारे कर्म करने के लिए उद्यत होता है वह इस संसार में भगवान कहा जाता है। ऐसा ही वेद का, शास्त्रों का मत है। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कौन आवे रे कौन जावे
करो। डट जा प्यारे जो चाहे कल्याण, गुरु वचनों पे डट जा प्यारे जो चाहे कल्याण। तत्वमसि का लक्ष्य समझ कर पाले तो पद निर्वाण, बोले वाकी खबर करो संतों, कौन आवे रे कौन जावे, बोले वाकी खबर करो, सुने वाकी शोध करो संतों, कौन आवे रे कौन जावे, बोले वाकी खबर करो।